शरिया इस देश में कोई फॉलो नहीं करेगा। सुन लीजिए, हम करेंगे ऐसा है, मुसलमान करेंगे, करिए तो फिर जो शरिया जिस मुल्क में लागू है वहां चला जाना पड़ेगा आप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के एकमेव जाबाज प्रवक्ता यानी कि शहजाद पूनावाला अपने विरोधियों को शब्दों के प्रहार से धोते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अदिति, इन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि कौन इस्लामिक स्टेट बना रहा है। नागरिकता कानून जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को थोड़ी सी सहायता हम लोग दे रहे थे, उसमें आप लोगों ने इस्लामिया में नारे लगाए थे, तेरा मेरा एक ही रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे लगे थे, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर। एक सिटीजनशिप एक्ट, उसमें एक अमेंडमेंट, उसमें परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को थोड़ी मदद, उसमें मुसलमान कहां से आ गया था? आप लोग हर चीज में इस्लाम को लाकर, अल्लाह को लाकर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। आप लोग मुसलमान बच्चे को अलगाववादी, कट्टरवादी आने की तरफ लगातार प्रयासरत है। आप लोग मुसलमान के ईमान को छीन लेना चाहते हैं, लेकिन सच्चा मुसलमान जिसका ईमान जिंदा है वो अपनी मातृभूमि के साथ खड़ा है। सैयदा फलक जी, आप लोगों जैसी पार्टी जो मुसलमान को सिर्फ अपराधी बनाकर खुद सत्ता में रहना चाहती है, वो एक्सपोज हो चुकी है। आप लोग इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ते हुए धमकियां दी जाती है। आप लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि इस्लाम के नाम पर देश को खंड खंड बांट दिया जाए और हम लोग राज करते रहें। एक सेकंड, लेकिन अब मेरा एक और सवाल है। सईदा फलक, मेरा एक और सवाल है। एक सेकंड, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सईदा फलक आपकी क्या राय है? ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेकंड, अली मुर्तजा, मैंने आपको इस डिबेट की शुरुआत में ही 10 मिनट दिए थे। प्लीज सईदा फलक, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या राय है? यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सबका मजहब अलग अलग है, हर मजहब के अलग अलग रूल्स होते हैं। हमारा जो शरिया लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र दीजिए। मैम क्या कह रही? कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन कह रही थी, संविधान कह रही थी। हाँ भाई, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें इजाजत देता है कि हम हमारा मजहब फॉलो करें। हाँ, अब सबका मजहब अलग अलग है, तो हमारे मजहब में कैसे दखल दे सकते? नहीं मैम, कैसे? हमारे पास नहीं। मैम सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए मैम। भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 राज्य नीति के निर्देशकों और सिद्धांतों को परिभाषित करता है। समान नागरिक संहिता इसमें शामिल है। अनुच्छेद 44 में उल्लेख किया गया है, नागरिकों के लिए देश के पूरे क्षेत्र में एक समान अधिकार हो। समान नागरिक संहिता की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। इस पर आपकी क्या राय? गया देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हुकूमत को ना कोई हक नहीं बनता। यही है इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ते हुए कदम। खोटा बात बंद। यही है कि जिस देश को दीमक की तरह खाएंगे बैठकर, हमारे जो मजहब नहीं मानेंगे। 30 करोड़ लोग माइनॉरिटी स्टेटस इस्तेमाल करके सारी रिसोर्सेज यूज करेंगे, लेकिन कायदे कानून नहीं मानेंगे। देश का कानून, देश का संविधान मानना पड़ेगा। अगर मजहब के रूल्स चाहिए तो क्रिमिनल लॉ शरिया क्यों नहीं चाहिए? चोर के हाथ कटवा दीजिए। अगर मजहब के रूल्स चाहिए तो क्रिमिनल लॉ में शरिया क्यों नहीं चाहिए? क्रिमिनल लॉ में भारत का कानून चाहिए, आप ये सिविल लॉ में शरिया चाहिए। वापस उस सवाल पर लौट रही हूं। करवाना है के नाम पे छोटी-छोटी बच्चियों के साथ। एक सेकंड प्लीज रुक जाइए। अब आप मुझे ये बताइए, अली मुर्तजा एक सेकंड रुक जाइए। आप बार बार हमारा मजहब चिल्ला रही हैं मैम, आप बार बार कह रही हैं। देश संविधान से चलेगा या फिर मजहबी कानूनों से चलेगा? संविधान से चलेगा। किसने बोला संविधान से चलेगा? देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। में जो उल्लेख है यूसीसी, वो तो आप मानेंगी नहीं। संविधान को आप आधा मानेंगी। आर्टिकल 25 की बात आप करेंगी मैम? नहीं। आर्टिकल 25 की आप बात करेंगी, संविधान लेकिन आप यूसीसी पर जो संविधान कहता है उसे आप नहीं मानेंगी मैम। क्यों नहीं मानेंगी आप? क्यों माने? इसीलिए मैं कहती हूँ आप संविधान का इस्तेमाल कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल टोटलिटी में होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन टोटलिटी में एग्जिस्ट करता है, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करता। शहजाद पूनावाला, आपका जवाब और उसके बाद सुबोही खान, प्लीज जल्दी। डिसाइड करने वाले मैम, देश का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। ये
ये मैं डिसाइड नहीं करती, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। ये सवाल पॉलिटिकल सवाल नहीं है। अदिति जी, आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप बता रहे हैं। शहजाद पूनावाला, हाँ मैं आपको बताऊंगी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सिलेक्टिव होंगी और उसमें से पिक एंड चूज करेंगी, सिर्फ अधिकार चुनेंगी और कर्तव्यों की बात नहीं करेंगी, तो मैं आपको याद दिलाऊंगी, क्योंकि एक मॉडरेटर के तौर पर तथ्यों को प्रेजेंट करना ये मेरी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। आपको इस बात को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन बोल रही थी, थोड़ी उसके बाद आप मजहबी कानूनों पर आ गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपको दिक्कत है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, उस पर आप बात मानेंगी नहीं, तब आपको मजहबी कानून दिखाई देते हैं। हर बात आपकी नहीं चलेगी मैम, हर बात नहीं चलेगी। देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। अगर आप कहती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मानना होगा। प्लीज शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, मैं सुन नहीं पा रही आप क्या कह रही हैं, प्लीज शहजाद पूनावाला। अदिति जी एक बार अगर ये चीखना बंद करे, चीखना बंद करे। एक बात मैं आपको बता दूं अदिति जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो परिकल्पना की थी वो बाबा साहब आम्बेडकर जी और नेहरू जी और हमारे संविधान के निर्माताओं ने की थी। तब भारतीय जनता पार्टी का उस रूप में वो निर्माण भी नहीं हुई थी पार्टी। तो ये तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने डाला था। आज बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करने का भी दमखम ये मोहतरमा रखती है। देखिए किस प्रकार से बोल रही है कि यूसीसी तो बीजेपी आरएसएस वालों का, मैं नहीं मानूंगी। और देखिए संविधान के प्रति अपनी कमिटमेंट होती है ना, एक कंडीशनल कमिटमेंट नहीं हो सकती कि मुझे ये तो पसंद है तो मैं ये ले लूंगी और वो नहीं पसंद है तो वो छोड़ दूंगी। 3 तलाक का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट इनफैलिबल नहीं है। अरे सुन लीजिए ना मैडम अदिति जी, ये फ्लो ब्रेक करने की जो प्रथा है ना इनकी और देश की गति को रोकने की, ये दोनों कोई फ्लो ब्रेक नहीं कर रहा है, कोई फ्लो ब्रेक नहीं कर रहा है। आप रोक ही रही है, आप रोड स्पीड ब्रेकर की तरह ही है देश के भी विकास में और बाकी चीजों में। अब रुक जाइए, लग रहा है भाजपा एकदम से क्या कांटा मैं नहीं मानूंगी। बहुत अच्छे दिन दिए हैं ना भाजपा ने अदिति जी, या हिंदुस्तान तो को। मैं बोल लूं या तो ये बीच में घुसपैठ करती रहे। मैं बोल लूं क्या अदिति जी? मैं तो सुनता रहता हूँ चुपचाप। शहजाद बोलिए, बोलिए। नहीं शहजाद आप भी बोलते हैं, देखिए 3 तलाक नहीं है। अदिति जी, अदिति जी आपने 4 उदाहरण दिए। आप बोलिए, अब बोलिए। नहीं अदिति जी 4 उदाहरण आपने दिए। आपने कहा 3 तलाक के कानून पे बताओ तो उसने बोल दिया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट इनफैलिबल थोड़ी ना है, हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की गलती। आपने शाहबानू को बोला अरे सुप्रीम कोर्ट की क्यों माने, गलती कर सकती है। याकूब मेमन का मैंने बताया नहीं मैं क्यों मानू, सुप्रीम कोर्ट गलती कर सकती है। आपने राम मंदिर का बताया नहीं मैं क्यों मानू, सुप्रीम कोर्ट गलती कर सकती है। और पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट संविधान बोलती है, सुप्रीम कोर्ट की एक बात नहीं मानती है, संविधान की एक बात नहीं मानती है। तो ये संविधान बहाना है, इनको शरिया लागू करवाना है। इसलिए हिजाब से लेकर याकूब मेमन को बचाना, ये इनका एजेंडा पूरा करवाना है। अब सुन लीजिए, अरे भाई कि शरिया हिंदू भी फॉलो करे, सिख भी फॉलो करे, सिर्फ मुसलमान फॉलो करेंगे। अरे भाई शरिया इस देश में कोई फॉलो नहीं करेगा। सुन लीजिए, हम करेंगे। ऐसा है, मुसलमान करेंगे, करिए तो फिर जो शरिया जिस मुल्क में लागू है वहां चला जाना पड़ेगा आप। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.